गुड इवनिंग और ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। अब बात करने वाले हैं निफ्टी, फिर बैंक निफ्टी। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का क्या करना देख लेंगे, प्राइस एक्शन एनालिसिस कैसा है और मार्केट आज कैसे रही, और अब मंडे को मार्केट जब ओपन होगी तब मार्केट कैसे काम कर सकती है वो समझने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्राइस एक्शन एनालिसिस से समझेंगे और फिर हम लगाएंगे ऑप्शन चेन का डेटा का एनालिसिस। दोनों एक साथ करेंगे, समझेंगे एक बार, और फिर हम लोग किसी एक जगह पे आके इसको समाप्त करेंगे कि कैसे मार्केट आने वाले मंडे को बिहेव कर सकती है और आज क्या जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे ये थे। ठीक है भाई, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। इसी टाइप की लर्निंग वीडियो आपको डेली शाम को 5 बजे मिलती है, जहां हम प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं। और आपको शाम को 9 बजे, ठीक है, आज शाम को 9 बजे आपको क्या मिलने वाला है, बहुत ही स्पेशल वीडियो मिलने वाली है। बिल्कुल भी अभी रिवील नहीं करूंगा, शाम को 9 बजे वाली वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, तो भाई चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर दोगे तो आपसे कोई भी, जिसे बोलते हैं ना, कोई नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी। तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा देना। अब आते हैं सर, क्या हो रहा है यहाँ पे। आपने देखा कि सबसे पुराना हमारा जो चैनल चल रहा था, ठीक है, ये हमारा चैनल है और ये चैनल लगभग हमारा 10 तारीख से है ना, आज लगभग इस चैनल को लगभग हमारे मोटे मोटे आज 10-11 दिन हो गए थे। ठीक है, 10 से 11 दिन में हम इस चैनल में थे। ठीक है, यहाँ से आप देख पा रहे हो चैनल चल रहा है, लेकिन आज क्या हुआ, आज कुछ अलग हुआ और इस चैनल से आज हमने थोड़ा सा, जिसे बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम क्रिएट हुई। यहाँ हमने एक बड़ी रेड कैंडल से इसको तोड़ा। ठीक है, बड़े रेड कैंडल से इसको तोड़ा तो सही, लेकिन यहाँ पे हमें वापस से जो है एक बार बाइंग आती हुई दिख गई, एक बड़ा हैमर कैंडल यहाँ पे बन गई। ठीक है, फॉलोअप बाइंग, फॉलोअप जिसे बोलते हैं ना, सेलिंग हमें नहीं दिखी। और फॉलोअप सेलिंग नहीं दिखी, इसका मतलब कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक सपोर्ट है। देखो यहाँ पे पहले एक रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट है, ये देखो यहाँ अगेन हमारा एक सपोर्ट है, और इसी एरिया पे आज हम दोबारा आके रुके हैं। तो ये हमारा एरिया जो है थोड़ा सा खतरनाक वाला एरिया। अब देखो यहाँ से अगर मार्केट कल और गिरती है मंडे को, देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी एरिया है और थोड़ा सा टेंशन वाली बात है। टेंशन मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि हम कोई क्रैश हो रहा है। देखो एक तो बात समझ लो, मार्केट अगर 2 से 3% अगर अपने ऑल टाइम हाई से टूट जाती है तो उसको क्रैश नहीं कहते। ये मतलब अपने दिमाग में सही चीज़ें डाले करो, गलत चीज़ें मत डालो भाई। जो क्रैश होता है ना उसमें भाई मार्केट 10 से 20% तक टूटती है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्रैश। उससे भी ज़्यादा टूट जाती है, 25% तक टूट जाती है, तो उसे बोलते हैं क्रैश। ये 2-3% अपने हाई से टूटना ही क्रैश नहीं होता, इट्स नॉर्मल। आपका जैसे बोलते हैं ना कि हेल्थी करेक्शन होता है, उस करेक्शन के बाद वापस हम नए ऑल टाइम हाई को मारते हैं तो एक थोड़ा सा सही रहता है ना। ऐसे नहीं होता कि हम बस ऑल टाइम हाई मारते रहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखो, जो अगर एक और रेड कैंडल हम तोड़ते हैं, ठीक है, एक और रेड कैंडल से अगर हम इसको तोड़ते हैं और इसको, ये हमारा जो लास्ट सपोर्ट है, इसको भी हम तोड़ते हैं तो हम नीचे के रास्ता खुल जाता है। और नीचे का रास्ता कहाँ तक जाता है, वो जाता है भाई यहाँ तक, इस लेवल तक जाता है, और कोई रास्ता नहीं है। अगर एक और रेड कैंडल से हम इसको तोड़ते हैं और हमें दिखती है एक और, जैसे बोलते हैं कि सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखा, तो फिर हमारा रास्ता खुलता है 23,250 का। 23,250 का ये रास्ता हमें ओपन हो जाता है, बहुत ही आराम से ओपन होगा, हमें कहीं भी फिर मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आपको एक शार्प सेलिंग आती हुई दिखेगी। मैं कोई आपको बाई सेल रिकमेंडेशन पुट बाई करने की नहीं कह रहा भाई, सिंपल सी बात है। कोई मतलब मैं पहले भी बहुत बार गलत हुआ हूँ, मैं आगे भी गलत हो सकता हूँ। मेरे कभी मैं आपको कोई रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देता। मेरे काम है आपको एनालिसिस देना, सब तरीके से समझाने की कोशिश करना कि मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप अपना हिसाब से जो करना है आप अपने हिसाब से करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब एक चीज़ आपको बिल्कुल हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि हो सकता है हम यहाँ से एक बड़ी रेड कैंडल बनाएं। ठीक है, और बड़ी रेड कैंडल बनाते हैं तो ये अपना रास्ता खुल जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना। और उसके बाद देखो यहाँ पे सपोर्ट है, इस सपोर्ट का टूटना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना। ये एक सपोर्ट है, तगड़ा वाला सपोर्ट है, तो इसका टूटना बड़ा मुश्किल है। मैं एक बार आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ थोड़ा सा। तो डेली टाइम फ्रेम की पिक्चर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम की पिक्चर में ये देखो, ये वाला जो टाइम था ना, ये देखो यहाँ से हम नीचे गए एक बार, फिर पूरे वापस आए। अब ये जो है ना, ये तगड़ा वाला सपोर्ट है, इससे नीचे हम तोड़ेंगे तो ये हम अपना डेली वाला जो चैनल है उसको, उसके अंदर घुस जाएंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, उसके टूटना भी थोड़ा सा जैसे बोलते हैं कि मुश्किल है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं थोड़ा जूम आउट करूँ तो ये डेली वाला चैनल जो है, इसको हमने तोड़ के हम ऊपर गए थे। अगर मान के चलो हम इसको तोड़ दें, यहाँ से नीचे और रेड कैंडल बनाएंगे तो ये थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना कि बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, और फिर हम 22,000 खोलेंगे नीचे की साइड से। हालांकि उसकी संभावना बहुत 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 कम है। ठीक है, उतना हम नहीं मान के चल रहे कि मार्केट अभी गिरेगा, और वो भी अगर गिरता भी है तो ज़्यादा बड़ा गिरना नहीं है, वो भी 4-5% के आसपास गिरना हुआ। लेकिन फिर भी
हमें जो वर्स्ट केस के लिए रेडी रहना है, तो वर्स्ट केस जो है आपका ये ध्यान रख लो, यहाँ से जो है इस लेवल तक हम आ सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हम कल आ जाएंगे, हो सकता है हम यहाँ से रिवर्स करें, ठीक है। मैं एक संभावना जो मुझे लग रही है वो ये है कि भाई देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर डबल बॉटम बनना, बिल्कुल क्लियर डबल बॉटम, ठीक है। अब हम क्या है, यहाँ पे एक बड़ी हैमर कैंडल बनाए, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ से रिवर्स कर जाए। और चक्कर क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊँ, जब भी एक बड़ा मूव आने होता है ना, जब भी आप देख लेना, हमेशा आप देख लेना, एक बड़ा मूव से पहले है ना एक पैनिक सेलिंग आती ही आती है। ये बात मैंने आपको पहले भी दिखाई है, प्रूफ दिखाया है, ठीक है। सेम है, ये आपके सामने हो रहा है। अब एक बड़ा मूव आने की संभावना है, क्योंकि जब से मार्केट जो है ना बस छोटी छोटी कैंडल बना रहा है, ये कैंडल बना है, ठीक है। ये आप उठा के देख लो, डेली कैंडल सब ये बना रहे हैं, ठीक है। अगर एक बड़ा मूव आने वाला है, अब भाई सेलर्स तो चाहिए ना भाई। अगर किसी को बाई करना है, समझो बात को, किसी को बाई करना है, बड़ी क्वांटिटी बाई करनी है, तो भाई सेलिंग होगी तभी तो बाई होंगी, है ना। कोई सेल करेगा तभी तो कोई बाई करेगा। तो अब हम सेलिंग कैसे क्रिएट करें, आपको क्या होगा, एक पैनिक क्रिएट करवाया जाएगा पहले, बहुत तगड़ा वाला पैनिक होगा, जिसमें क्या है, उस पैनिक में जो नॉर्मल हम जैसे रिटेलर्स होते हैं उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, तुरंत आपने पैनिक में सेल कर दिया। सेल करने के बाद हमने सबके स्टॉप लॉस कहाँ पे लगे हैं, अगर एक बार को हम सोच के देखें, ये चैनल चल रहा है, ठीक है, इस चैनल पे ये हैमर बनाया, यहाँ पे हम सबने सोचा था मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है, हम सब सोच के बैठे हुए हैं, यहाँ से ऊपर भी गई थी, यहाँ से भी ऊपर गई थी, ठीक है, ये दोनों टाइम हमने अच्छे से पकड़ा था। लेकिन यहाँ भी हमें एक लग रहा था कि यहाँ से आज ऊपर चली जाएगी इस हैमर के बाद। लेकिन अब जिसने भी यहाँ पे ट्रेड लगाई है उसने अपने स्टॉप लॉस के नीचे लगाया भाई, इस कैंडल के नीचे लगाया है, ठीक है। अब इस कैंडल के नीचे आपने जब भी स्टॉप लॉस लगाया, तुरंत इस कैंडल ने आपका स्टॉप लॉस काट दिया, ये वाली कैंडल ने आपका स्टॉप लॉस उड़ा दिया। चाहे आपका स्टॉप लॉस कितना ही नीचे क्यों नहीं हो, आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे ले लिया। और इसमें कुछ गलत नहीं है, ये समझदारी वाली बात है। स्मॉल स्टॉप लॉस हमेशा हमारे पोर्टफोलियो के लिए अच्छा होता है, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। जब दोबारा ऊपर आएगा दोबारा एंट्री ले लेंगे, कोई हमें मतलब जैसे बोलते हैं, कोई ये नहीं बोल रहा कि आप दोबारा एंट्री नहीं ले सकते, है ना। जब हमें दोबारा मौका मिलेगा हम दोबारा एंट्री ले लेंगे, है ना। जैसे हमें लगेगा कि यार मार्केट इसके ऊपर जाती हुई दिख रही है, ये हमारा हाई है, और इसके ऊपर जाती हुई अगर हमें दिख रही है, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाके बड़ी ग्रीन कैंडल बना रही है, तो फिर हम दोबारा एंट्री ले सकते हैं, और फिर हम अपने आराम से 23,700 और ऊपर के लिए टारगेट कर सकते हैं बड़े आराम से। तो उसमें हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको एक फंडामेंटल चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी एक बड़ा मूव आने वाला होता है, ठीक है, उससे पहले कभी ना कभी आप देख पाओगे बहुत तगड़ी वाली पैनिक सेलिंग आती है, ठीक है। पैनिक सेलिंग आती है, उसमें जो है बायर्स जो है बेच देते हैं और सेलर्स जो है बेच देते हैं, और बायर्स जो है बाय कर लेते हैं, ठीक है। कम, जिसे बोलते हैं ना कि कम प्राइस पे या सही प्राइस पे ही लोग बाय कर लेते हैं, उसके बाद मार्केट आपको दौड़ती हुई नजर आती है, ठीक है। तो ये तो मैंने नेगेटिव बात कर ली पहले आपसे, लेकिन अब मैं पॉजिटिव बात करूं, मार्केट हो सकता है सीधा मंडे को गैप अप ओपन हो जाए, ये भी प्रोबेबिलिटी है। मार्केट सीधा गैप अप ओपन होके ऊपर जा सकती है, ठीक है। ऊपर के टारगेट के हैं 23,700, इसके टारगेट, ये अपना बिल्कुल इंटेंट टारगेट है, यहाँ तक आराम से जा सकता है। उसके बाद जो है ऊपर बाद में बात करेंगे, यहाँ तक हम आराम से आ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, दिस कैन बी प्रोबेबिलिटी, बिकॉज क्या है, एक पैनिक सेलिंग आई है और हम लोग एक बहुत तगड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे हैं। देख लो ये सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट है, यहाँ पहले की रेजिस्टेंस हुआ करता था, डबल बॉटम की संरचना बन रही है, तो एवरीथिंग इज बेस्ट, है ना, सब जगह पे बना हुआ है। पैनिक सेलिंग भी हो गई है। एक बार हम ऑप्शन चेन का डेटा भी देख लेते हैं, है ना। हम सीधा आ चुके हैं ऑप्शन चेन पे, डेटा देखने की कोशिश करते हैं। डेटा में कुछ ऐसा आ रहा है जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है या कुछ अलग हुआ है। तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 3,86,000 का, ठीक है, और इसमें आज 49,000 कॉन्टेक्ट ऐड हुए हैं, और आई थिंक यही सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे 21 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ 3,000 माइनस हुए हैं, 19,000 हैं, 32,000 हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉन्टेक्ट ऐड हुए हैं यहाँ पे 49,000 से ऊपर हुए हैं 72,000, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा। तो ये हमारा क्या है 23,000 जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल गया रहा। तो मार्केट सपोर्ट ढूंढने बहुत पीछे गई है, ठीक है, समझो बात को। मार्केट चल 23,500 रही है, लेकिन सपोर्ट देखने बहुत पीछे जाना पड़ा है। इसका मतलब क्या है, मार्केट के अंदर रुझान है कहीं ना कहीं नीचे जाने का, कहीं ना कहीं डर है जो सेलर्स हैं, पुट सेलर्स, उनको कि मार्केट नीचे आ सकती है, इसलिए बहुत दूर जाके सेल कर रहे हैं, है ना, ये चीज़ समझो। उसके बाद देखो, अगर मैं देखूं तो यहाँ इन्होंने तुरंत इधर ही बेच दिया भाई, बहुत ही पास, एट द मनी के बिल्कुल पास बेचा, और बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे 2,29,000 का, ठीक है, 2,29,000 का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। और दूसरी साइड देखेंगे 4 लाख, यहाँ पे
69,000 है, लेकिन क्या है सबसे ज़्यादा अगर मैं देखूं आज की डेट में इन्होंने 72,000 यहीं पे सेल कर दिया। तो इनके पास कहीं ना कहीं ये बोलो कि जिसे बोलते हैं ना कि एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि 23,600 को मार्केट अभी तोड़ नहीं पाएगी। आज का मूवमेंट देख के इनको ये लग रहा है कि 23,600 मार्केट नहीं तोड़ पाएगी। अब यहाँ से आगे चीज़ को बहुत अच्छे से समझना। देखो भाई, अब 23,600 जिसने भी सेल किया है कॉल में, ठीक है, 70 रुपये के आसपास है। अब आपने 70 रुपये सेल करें, देखना समझना बात को, ठीक है, 70 रुपये सेल किए हैं अब आपने। अब आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो होता है, मैक्सिमम, ये नहीं कह रहा कि भाई जो बहुत 80% या 90% लोगों का जो स्टॉप लॉस होता है वो कहाँ तक होता है, इसके डबल तक। बिकॉज भाई 70 रुपये तक हम कमा रहे हैं। जिन्होंने सेल करा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन्होंने 70 रुपये सेल करे हैं उन्हें पता है यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जीरो ही तो होगा। मतलब मिलने वाले कितने, 70 रुपये मिलने वाले। तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस कहाँ होगा, 140 पॉइंट पे, ठीक है भाई, 140 तक हमारा स्टॉप लॉस जो है लोगों का होगा। अब यहाँ से अगर मार्केट को 70 पॉइंट मूव करना है, इस ऑप्शंस को 70 पॉइंट मूव करना है, ये आपका डेल्टा है, तो 0.5 के आसपास का डेल्टा है इसका, ठीक है, एट द मनी है। तो मार्केट अगर 140 पॉइंट मूव करेगी, ठीक है, 140 पॉइंट अगर मूव करेगी मार्केट यहाँ से, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सही बात कह रहा हूँ, सही बात कह रहा हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्केट अगर यहाँ से 140 पॉइंट मूव करती है, यहाँ से 140 पॉइंट कितना, मतलब 150 पॉइंट मान लो, तो यहाँ से अगर 150 पॉइंट 23,600 तक गए, ठीक है, तो ये लेवल अगर हमने हिट कर दिया, ध्यान रखना मंडे को अगर हम इस लेवल को हिट करते हैं, तगड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग आएगी, ठीक है, तगड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग आएगी और हम सीधा देखेंगे आपको 23,700। ये बात, मतलब ये चीज़ें आपको बहुत ही नाजुक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी धीरे धीरे आएगी, एकदम से नहीं आएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो भाई यहाँ पर शॉर्ट्स हुए हैं, देखो कितने तगड़े शॉर्ट हुए हैं, लगभग 72,000 नए कॉन्ट्रैक्ट बने, तगड़ा सेलिंग हुई है, ठीक है। अब इनका स्टॉप लॉस है ना 70 रुपये है, तो इनका स्टॉप लॉस 140 हुआ, ठीक है, 70 रुपये का स्टॉप लॉस है। अब 140 का स्टॉप लॉस हिट करना है तो 140 पॉइंट मूव करना पड़ेगा, ठीक है भाई। क्यों सर, 70 पॉइंट मूव करना है तो यहाँ से 140 पॉइंट हमें मूव करना पड़ेगा प्राइस को। प्राइस इस समय चले 23,450 के आसपास। अगर 150 पॉइंट अगर मूव करती है, यानी कि हम अगर कहीं भी 23,600 के आसपास गए, ठीक है, जरा सा भी हमने टच किया, इन सबके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे जिन्होंने आज ये सेल करा था, ठीक है। तुरंत आपको बहुत जल्दी फिर उस केस में 23,700 आता हुआ नजर आ जाएगा। तो ये है पावर। अगर आप ऑप्शंस के शॉर्ट कवरिंग की पावर को समझने की कोशिश करोगे, मैंने इन शॉर्ट आपको समझाने की कोशिश की थी। बैंक निफ्टी भी मैंने उस दिन आपको ऐसे ही समझाया था और सेम मैच वैसे ही हुआ था बैंक निफ्टी के अंदर। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप ये सेशन समझ में अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दो, आपको इसी टाइप की वीडियो जो है लगातार मिलती है, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी क्या कह रहे हैं, बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे हम आके खड़े। मैंने आपको यहीं पे बोला था कि भाई यहाँ से घूम सकता है इस एरिया से, क्योंकि ये देखो ये इसका सपोर्ट था, है ना, यहाँ से घूम सकता था, यहाँ से घूम सकता है, यहाँ से घुमाए, यहाँ से घुमाए, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से घूम के ऊपर एक साइड चले जाएगा। लेकिन क्या हुआ, यहाँ से नहीं घुमा। फिर मैंने आपको ये बोला भी था कि अगर यहाँ से तोड़ता है तो यहाँ पे ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कौन सा एरिया था सर, ये 51,500 के आसपास का जो एरिया था, मैंने बोला था आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको टूटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना वहीं से घूमा और ये पूरा अपना यहाँ से घूम गया, कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं हुई, हमारे एरिया से ही ये घुमा है। नीचे टेलीग्राम पे मैंने जहाँ पे आपको बोला था सेम मैच यहीं से ही, ठीक है, इस लेवल से ये आज आराम से घूम गया, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। तो आपका बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इन कंपेयर निफ्टी के। अब आप ध्यान रखो कि हमारा जो सपोर्ट है ये वाला एरिया, ठीक है, 51, आई थिंक ये 51,300 का लेवल है ना, 300 का जो लेवल है 51,300, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रहा है। क्योंकि ये देखो यहाँ से हम लोग पहले एक्ट कर रहे थे, यहाँ पे हमने पहले सपोर्ट लिया, फिर हमने अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। तो अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो बड़े आराम से हम इसके ऊपर जाएंगे, 52,000 तक बड़े आराम से जा सकते हैं। अगर निफ्टी में वो लेवल टूटा जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो फिर हम इसको तोड़ेंगे। ये रेड कैंडल से अगर तोड़ता है तो फिर हमें ये एरिया जो है 51,000 ये आता हुआ नजर आएगा, ठीक है। 51,000 का जो एरिया है ये हमें नज़र आ सकता है, ओके, ये हमें मंडे को नज़र आ सकता है। लेकिन संभावना मुझे जो लग रही है ना वो मुझे ऊपर वाले खेल की लग रही है, क्योंकि देखो उसमें क्या हो रहा है ना, पैनिक सेलिंग वाला पॉइंट भी ऐड हो रहा है, फिर ऑप्शंस का जो पॉइंट है वो भी ऐड हो रहा है, ठीक है, प्राइस एक्शन का जो पॉइंट है वो भी ऐड हो रहा है, डबल बॉटम भी बन रहा है। तो वहाँ पर मुझे संभावना लग रही है वो निफ्टी 50 की यहाँ से घूमने की लग रही है,
ठीक है। तो इस पर आप ध्यान रखना, समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको क्या हो सकता है। अगेन मैं कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, ना मैं दूंगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ना मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस दूंगा। मैंने आपको सारा एनालिसिस करके आपके हाथ में दे दिया है, वो अब आपका काम है कि उसको आप कैसे यूज करते हो, ठीक है। अब आते हैं, देखो भाई सिंपल बैंक निफ्टी है, कुछ भी नहीं होना, बड़े आराम से यहाँ से अगर रेड कैंडल बनती है, ठीक है, अगर हमारा निफ्टी उसको तोड़ेगा डेफिनेटली रेड कैंडल बनेगी यहाँ पे, और यहाँ पे हमें 51,000 के दर्शन हो सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। अगर मान के चलो 50 ये रेड कैंडल नहीं तोड़ती, हम यहाँ से सीधा अंदर चले जाते हैं इस वाले ट्रायंगल के, तो यहाँ पे हम टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा रिस्पेक्ट जरूर देंगे, उसके बाद हम 52,000 तोड़ते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। तो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 9 PM पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मिलने वाला है, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। कल आपके लिए बहुत अच्छे स्टॉक्स की भी पूरा मैं चार्ट लेके आऊँगा, बहुत सारे 5-6 स्टॉक्स जो हैं मैं आपके लिए लेके आऊँगा कल, क्योंकि कल सैटरडे संडे है, तो बहुत सारी लर्निंग आपके साथ में रहने वाली है। वीडियोस बिल्कुल भी मिस मत करना, वीडियो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।